Hello students, welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Harvard Vidyapeeth Chowk. Dear student, in this class we will learn the chapter circle. So first of all, what is circle? A circle is the set of all those points whose distance from a fixed point remain constant. It is a set of all those points whose distance from a fixed point remain constant. मीन्स यह पॉइंट का सेट है जिसका डिस्टेंस जो होता है फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट होता है एंड द फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल. दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ द सर्किल एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ द सर्किल. नाउ व्हाट इज रेडियस? रेडियस is a line segment whose one end point lie on a circle and other lie at the center of the circle. So this one is radius. Okay. The radius एक लाइन सेगमेंट है जिसका वन एंड पॉइंट सर्किल के सेंटर पे लाई करता है एंड सेकेंड जो है वो सर्किल पर लाई करता है. नाउ डायमीटर ऑफ ए सर्किल. तो डायमीटर क्या है? Diameter is a line segment whose one diameter is a line segment passing through the center of a circle and having end points on the circle. Means diameter is a line segment passing through the center. Center से होकर पास करता है and having end point on the center. जिसका end point center पर लाई करता है. अब आप यहाँ देखोगे कि OB रेडियस होगा एंड OA भी रेडियस होगा. बोथ आर रेडियस. तो इस तरह से डायमीटर जो होता है 2 into रेडियस होता है. डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस. नाउ chord of a circle. What is chord? Chord is a line segment whose one end point lie on a circle. chord क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जिसके end point जो होते हैं वो लाई करता है यहाँ पर सर्किल पर. तो आप कह सकते हो कि डायमीटर जो है वो भी लाइन सेगमेंट है जिसका end point जो है वो लाई करता है सर्किल पर. तो डायमीटर और कॉर्ड में क्या डिफरेंसेस है? तो डायमीटर जो है वो सर्किल के सेंटर से पास करता है जबकि कॉर्ड जो होता है वो सर्किल के सेंटर से पास नहीं करता है. इसलिए हम डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है सेमी सर्किल. तो सेमी सर्किल क्या है? A diameter divides a circle in two parts. Two equal parts. Diameter of a circle divides a circle in two equal parts and each part is known as semicircle. Each part को हम लोग semicircle कहते हैं. Now next topic is segment of the circle. A chord of a circle divide it into two parts. Chord भी जो है वो सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड ईच पार्ट को हम सेगमेंट ऑफ द सर्किल करते हैं. दिस वन इज नोन एज मेजर सेगमेंट एंड दिस वन इज माइनर सेगमेंट. नाउ आर्क ऑफ ए सर्किल. आर्क क्या है? एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल. सर्किल का कोई हिस्सा यदि हम लेते हैं तो एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज नोन एज आर्क. ये क्या है? आर्क है. तो यहाँ ए बी ये दिख रहा है, हम यहाँ इंडिकेट करते हैं इसको P पॉइंट से, इसको Q पॉइंट से. तो ए बी बी इज अ माइनर आर्क एंड ए क्यू बी इज द मेजर आर्क. तो इस तरह से ये आर्क हुआ. अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है सेक्टर ऑफ ए सर्किल. व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या है? The area enclosed by an arc and two radii of a circle is known as sector. So this one is known as sector, and this angle is known as central angle, the angle of the sector. So this one is sector. Again, this one is also sector. The minor sector, major sector, एंड माइनर सेक्टर. मेजर सेक्टर हो गया एंड माइनर सेक्टर हो गया. तो हम लोगों ने सेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
वो है कुछ और चीज़ इसके बारे में वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं तो क्वाड्रेंट। एज यू नो क्वाड्रेंट इज अ फोर्थ पार्ट। क्वाड्रेंट क्या होता है? फोर्थ पार्ट। तो जब हम सर्किल को 4 पार्ट में बांटते हैं, 4 इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ईच पार्ट जो होगा वो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल होगा। नाउ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? 2 और मोर सर्किल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स कहेंगे इफ दे हैव सेम सेंटर। 2 और मोर सर्किल्स आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स इफ दे हैव सेम सेंटर। मीन्स एक ही सेंटर को लेकर जब हम लोग एक से अधिक सर्किल को ड्रॉ करते हैं डिफरेंट रेडियस को लेते हुए, तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल भी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल whose all vertices lie on circle is known as cyclic quadrilateral. Just PQRS आप एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं जिसके ऑल वर्टेक्स जो है वो लाई करता है वो है सर्किल पर, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब जो क्लास 10th में हम लोग को पढ़ना है वो उस टॉपिक पर हम आ रहे हैं। सबसे पहले सीकेंट। सीकेंट क्या है? सीकेंट इज अ लाइन which intersect a circle in 2 distinct points. Secant is a line which intersects a circle in 2 distinct points. तो यहाँ पर हम ये भी सेकेंट देख रहे हैं जो सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काट रहा है। तो डिफरेंसेस क्या है कॉर्ड में और सेकेंड में? क्या डिफरेंसेस है? तो आप कॉर्ड को क्या कहते हो? कॉर्ड जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट लाई करता है सर्किल पर, जबकि सेकेंड जो होता है वो लाइन होता है जो सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? A line passing through a point on a circle is known as tangent. कोई भी लाइन जो सर्किल के एक पॉइंट से होकर पास करता है उसको हम लोग टेंजेंट ऑफ द सर्किल कहते हैं। तो टेंजेंट क्या है? एक लाइन है जो कि सर्किल के एक पॉइंट से होकर पास करता है और जिस पॉइंट पर वो टच करता है, जैसे यहाँ पर इस P पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग बढ़े, अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ इससे रिलेटेड चीज़ों को और ध्यान देंगे। जैसे आप ये देख रहे हो कि सर्किल है और हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स को सेंटर हो गया, 3 पॉइंट्स को लिया। एक पॉइंट बी लिया, दूसरा पॉइंट क्यू लिया, तीसरा पॉइंट आर लिया। तो पॉइंट क्यू जो है वो इनसाइड द सर्किल है। तो इफ ए पॉइंट इज इनसाइड अ सर्किल देन नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। यदि कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर हो तो हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। One and only one tangent can be drawn through a given point on a circle. सर्किल में यदि कोई एक पॉइंट दिया गया हो तो उससे होकर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, एक से अधिक टेंजेंट को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। If a point is outside a circle, यदि कोई पॉइंट सर्किल के बाहर हो तो exactly 2 tangents can be drawn. तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा? यदि सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट हो तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। इफ ए पॉइंट ऑन ए सर्किल देन one and only one tangent can be drawn, and if a point outside a circle then exactly 2 tangents can be drawn. यह बेसिक चीज़ें हो गए। अब हम लोगों को यहाँ पर कुछ थ्योरम्स को लर्न करना है। तो थ्योरम, सबसे पहला जो थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ हम लोगों को जो थ्योरम प्रूव करना है वो है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर to the radius. That means
here the circle, this one O is the center and AB is the tangent and पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो OP जो है वो रेडियस है और हम लोग को प्रूफ करना है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गिवन को लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास क्या दिया है। तो गिवन में दिया है ए सर्किल विथ सेंटर O एंड AB इज अ टेंजेंट। प्रूफ है क्या प्रूफ करना है, हम लोग प्रूफ करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर टू AB है। अब इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट Q ले लेंगे और O से Q को ज्वाइन करेंगे। जब O से Q को ज्वाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर सर्किल को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा और इस पॉइंट को हम लोग R सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन हम लोग इस चीज को लिखेंगे कि टेकन Q ए पॉइंट ऑन टेंजेंट AB एंड ज्वाइन Q to O which cuts the circle at R. Now proof। अब हम लोग प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ बहुत आसान है। अब आप देखिए OR and OQ both will be equal. Why? So we know that radii of a circle are equal. Radii of a circle. Radii is the plural form of radius, as you know. And OR is less than OQ. OR जो होगा वो OQ से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? तो a part is always less than the whole. इसको लिख लेंगे। A part is always less than the whole. अब हम लोग OR को रिप्लेस करके OP लिख सकते हैं। OP is less than OQ. अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि इफ वी ड्रॉ लाइन्स from outside a point to the line, the perpendicular line is the shortest line. perpendicular line जो होता है वो सबसे छोटा लाइन होता है। तो इस तरह से OP जो होगा वो सबसे छोटा होगा और OP जो होगा वो perpendicular to AB प्रूफ होगा। अब हम लोग इसी चीज़ को लैंग्वेज में आएंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। Thus OP is the shorter than any other line segment joining to O any point on AB पर कोई पॉइंट हम लोग लेंगे तो OP जो होगा वो सबसे छोटा होगा। Thus but the shortest distance between a point a line is perpendicular, therefore OP perpendicular to AB। प्रूफ हुआ या थ्योरम। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।